कतर ने सभी भारतीयों को रिहा कर दिया है। कुछ दिन पहले जब कतर के कोर्ट ने इन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई थी, तब कुछ लोग ऐसे खुश थे जैसे कि शव को देखकर इजराइल के लिए मोदी छाती पीटते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, लेकिन उसी इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में हमारे 8 भारतीय सैनिकों को कतर में मौत की सजा सुना दी जाती है और प्रधानमंत्री के मुंह से थूक तक नहीं निकलता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह दावा भी किया गया है कि भारतीय सैनिकों को कतर और भारत के समझौते के तहत वहां काम करने के लिए भेजा गया था, और अगर ऐसा है तो कतर को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया है। भारत की सरकार को यह संदेश देने का समय आ गया है कि भारत के सैनिकों को हाथ लगाने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हमारे देश की दोगली, दलाल, बिकाऊ और भ्रष्ट सरकारी गुलाम और झूठी मीडिया ये तो नाच नाच कर बताती है कि इजराइल की सरकार अपने देश के किसी भी नागरिक की मौत का बदला कहीं भी जाकर ले सकती है। इजरायली नागरिक को छूने की हिम्मत विपक्ष में से किसी को कोई खुशी नहीं हुई, विपक्ष में से किसी का कोई भी बयान नहीं सामने आ रहा, ना ही किसी ने कोई किसी तरह की बधाई दी है इन भारतीय नागरिकों को जो कि कतर से रिहा हुए। कतर ने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को मृत्यु दंड दे दिया। 30 अगस्त 2022 को इन्हें पकड़ा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला और 1 महीने बाद भारत सरकार को सूचना दी। और आज इस हेडलाइन में जरा भारत सरकार की प्रतिक्रिया पढ़िए। इंडिया सेज इट इज डीपली शॉक्ड। शॉक्ड? हैरान हैं आप? किस बात पे हैरान हैं आप? इसलिए कि आपने कुछ नहीं किया? इसलिए कि आपके लिए नौसैनिकों की जान से ज्यादा G20 में देश विदेश में अपना डंका बजवाना जरूरी था? इसलिए कि कतर हो, चीन या कनाडा सब आपको आंख दिखा जाते हैं? या इसलिए कि आपने सेना के नाम पर वोट बटोर कर भी उन्हें यहां लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया? इसका मतलब तो यह है कि उनको चिंता राजनीति करने की थी। इन लोगों को कोई चिंता नहीं थी उन सभी लोगों की जो कि कतर में फंसे हुए थे और अब रिहा हो गए हैं। लोग कहते थे कि मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है, और आज उसी विदेश नीति और ये कूटनीति का जलवा है कि जिन 8 भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी वो सारे भारत वापस आ गए हैं अपने घर। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। जिस दिन का हमें सुप्रिया श्रीनीते कहाँ है? रवीश कुमार कहाँ है? अजीत अंजुम कहाँ है? इन लोगों को तो सबसे ज्यादा चिंता थी कतर में बंदी बनाए गए उन 8 नेवी ऑफिसर्स की। कतर सरकार ने उन 8 को छोड़ दिया है, जिनमें से 7 तो भारत वापस आ चुके हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये जो रिहाई है ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात का नतीजा है। COP 28 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भेंट की थी। मुलाकात में क्या बात हुई इस पर तो किसी भी देश की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जो है रिहाई पर भी बात हुई होगी। अलग अलग देशों में हजारों की संख्या में भारतीय जो हैं वो जेलों में बंद हैं। MEA के एक पुराने रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक 90 देशों में 8,330 इंडियन प्रिजनर्स हैं। इसमें अपराधी साबित हो चुके लोगों के साथ-साथ वो भी हैं जिनका फिलहाल ट्रायल चल रहा है। वैसे ये जो संख्या है ये ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई देश ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेसी का हवाला देते हुए जो डेटा है वो शेयर नहीं करते हैं। इन 8,500 भारतीयों के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि इनका 55% गल्फ देशों में कैद है। यहाँ पर 4,630 भारतीय हैं जो कि 6 खाड़ी देशों में बंद हैं। अकेले अगर मैं कतर की बात करूं तो यहाँ पर 696 कैदी हैं। वहीं UAE में सबसे ज्यादा 1,611 कैदी हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा भारतीय पड़ोसी देशों की जेलों में बंद हैं।